हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जिसे कोई टाइप है जिसे उनको हम करने वाले हैं। कल हमने सेक्टर के अंदर आयत को कराया था और सेक्टर के बिल्कुल बेसिक को समझाया था कि सेक्टर किसे कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बस 15 मिनट का वीडियो था। आज के इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर हम वर्ग पढ़ने वाले हैं और आयत का कुछ फॉर्मूले को रिवीजन करने वाले हैं। आयत के कुछ फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ेंगे। कंटिन्यू रहना, 15 मिनट की क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम बहुत कुछ समझ लेंगे। जो बंदे आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की भर्ती देखने वाले 2025 की, जिन्होंने अभी फॉर्म भर दिया है, तो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई करना लग जाइए। अभी से क्लास को शेयर कर देना उन बंदों तक जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी शेयर करना जरूर। सेक्टर टॉपिक आसान है, एक बार मैं बता दूंगा, फिर कभी नहीं भूलोगे, इतने मज़े से बता दूंगा। हुआ क्या था कि आज जैसे टेस्ट है बच्चों का, अभी बाहर टेस्ट चल रहा है ना, कंटिन्यू टेस्ट होता है यहाँ पर ऑफलाइन में। आयत टॉपिक था हमारा। उससे पहले मैंने बोला कि 2D के अंदर हम पढ़ेंगे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त या अर्धवर्त। बोला सर 2D का मतलब क्या होता है? एक ही बिंदु से दो भुजा निकलती है, 2 डायमेंशन, दो विमीय वालों को क्या बोलते हैं? 2D। और 3 विमा निकलती है उसको बोलते हैं 3D। 3D के अंदर घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इस प्रकार के कुछ हम पढ़ाई करेंगे। टेस्ट अभी टेस्ट किसका है? कार्य और समय और समता का। ठीक है, कार्य, समय और समता का। कार्य का फॉर्मूला क्या है, समय का फॉर्मूला क्या है, समता का फॉर्मूला क्या है? दोनों मिलकर काम करे, अकेला काम करे, तीनों मिलकर काम करे। समय समता का उल्टा होता है। पैसे की बात करूं तो समता के आधार पर दिया जाता है। अभी टेस्ट है इसलिए बच्चों को मैंने रिवीजन करवाया है। कोई बच्चे ने बोला सर आयत का विकीर्ण दे रखा है, लंबाई नहीं दे रखी, चौड़ाई दे रखी, तो हमें लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? उसको 1% समझाया था। मैं हर एक बात बताऊंगा कि ऑफलाइन में हमारे 1 घंटे में हुआ क्या था, वो हर एक बात बताऊंगा आपको। सेकंड बात, फिर हमने बताया कि ये तो मैंने याद करवाया था नॉर्मली। अब देखो ये आयत है, आयत के अंदर ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये विकीर्ण होता है। प्रत्येक कोण इसके कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कल की क्लास में मैंने अच्छे से इनकी परिभाषाएं बताई है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है प्लस, क्षेत्रफल का होता है गुणा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। याद करना 2 बार। फिर ये कोई बच्चों को मैंने समझाया था आयत के अंदर कि यदि हम रास्ता बनाएं, खेतों के बारे में समझाया था। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ आयत के बारे में, है ना, कंफ्यूजन ना रहो आप। जिसे बढ़िया से 3D के अंदर समझाया मैंने कि खेत के बाहर अक्ष मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल बना दिया। ये हमारा खेत है नॉर्मली, और इस खेत के बाहर हम एक अक्ष मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं। बाहर अक्ष मीटर बाहर रास्ता बना रहे हैं खेत के, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा होगा? 2x, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2x। याद रखना दोस्त, 2x, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2x। और यदि ये हमारा खेत था, इस खेत के यदि हम अंदर रास्ता बना रहे हैं, है ना, यदि खेत के हम अंदर रास्ता बना रहे हैं, अक्ष मीटर अंदर बना रहे हैं, तो खेत का अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2x, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x। देखो यदि हम बाहर रास्ता बनाएंगे तो हमारी जमीन जुड़ेगी, यदि हम अंदर रास्ता बना रहे तो हमारी जमीन घटेगी। जमीन में से तो घटेगा, हमारे खेत में से तो घटेगा, इसलिए माइनस का हो गया। प्लस कब होता है? जब बाहर बनाते हैं। भाई हर कोई बाहर ही तो बढ़ना चाहता है अपने खेत से, कि बाहर से मैं कितनी जमीन ले सकता हूं, तो प्लस का होगा। यदि अंदर से मेरी जमीन जा रही है तो माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगला, यदि खेत के बीचों बीच अक्ष मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल, ये हमारा खेत है
और इसके बीचों बीच रास्ता बना रहे हैं। समझ गए? तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस रास्ते का क्षेत्रफल जो है अक्स लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का अक्स, अक्स लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का अक्स हो जाएगा। इतना समझ गए? यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर दे रखी है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, यदि खेत के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या सभी साथी समझ गए? प्रश्न दिया है मैंने। देखो, बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा हूं तो बाहर वाले के लिए प्लस का फॉर्मूला लगता है। अक्स का मान कितना दे रखा? 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा। ये मैंने बोला ना, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बोला, ये किसका मान था? अक्स बराबर था। ये आयत की हो जाएगी लंबाई, ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई। मान रखो, आंसर निकालो, 88 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 10 मीटर है, यदि खेत के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारा खेत था अक्स मीटर की जगह 5 बोल दिया, 5 मीटर रास्ता बना रहा चौड़ा, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, माइनस का 2x हो जाएगा। क्यों होगा माइनस का? क्योंकि हम काम क्या कर रहे हैं? अंदर रास्ता बना रहे हैं, तो हमारी तो जमीन जा ही रही है, हमारी तो जमीन जा रही है ना, इसलिए माइनस का कर रहे हैं। आंसर तुम्हारा कितना है? 200 मीटर स्क्वायर आ गया। अगला देखो प्रश्न। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, यदि उसके बीचों बीच 1 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, अक्स कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का अक्स। अक्स का मान कितना? 1, लंबाई का मान कितना? 6। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। चौड़ाई का मान कितना है? 3। अक्स का मान कितना है? 1। 6 3 9, 9 में से 1 गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतना हो जाएगा। फिर इनको एक क्वेश्चन समझाया था मैंने, ये त्रिभुज था। बात कर रही हूं वर्ग की। क्या सर आज हमने वर्ग में क्या क्या पढ़ा? तो वर्ग ये होता है, वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? प्रत्येक भुजा समान होती है, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। तो सभी की बोल के हमें तो एक की दे देगा तो हम सारे की निकाल देंगे। तो प्रत्येक भुजा ए होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक विकर्ण डी समान होता है, यानी ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 ही होगा। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप मतलब सारों की जोड़। भाई सभी को जोड़ दो, सभी भुजाओं को जोड़ दो, तो सभी भुजाओं ए ए ए ए तो 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, यानी 4 गुणा में भुजा। भुजा को 4 से गुणा करा दो तो परिमाप आ जाएगा। और यदि भुजा का स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि भुजा को √2 से गुणा करोगे तो विकिरण आ जाएगा। यदि भुजा को 4 से गुणा करोगे तो परिमाप आएगा। भुजा का स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल आएगा। और भुजा को यदि √2 से गुणा करवा दोगे तो क्या आ जाएगा? विकिरण आ जाएगा। ये विकिरण विकिरण ये रहा रूट, ये है विकिरण √2a। समझ गए? चलो फिर मैंने 4 प्रश्न दिए, 3 प्रश्न दिए अलग अलग टाइप के। यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रही है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। यदि किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर दे रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि किसी वर्ग की भुजा √2 सेंटीमीटर दे रही है तो वर्ग का विकिरण ज्ञात करो। तो मैं ये ज्ञात करना है,
क्या सभी दोस्त कर देंगे? यदि किसी वर्ग की भुजा क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो परिमाप पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, परिमाप निकालने के लिए 4 को भुजा से गुणा करवा दो। 4 भुजा कितनी, 8, 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो भुजा का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा देखिए 3√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण बता दो। तो इसको किससे गुणा करवा दोगे, √2 से गुणा करवा दो। √2 गुणा में भुजा तो 3 आ जाएगा। √2 को √2 से गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। समझ गए? फिर अलग प्रश्न दिया थोड़ा सा घुमाने के लिए। यदि किसी वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको 72 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। लेकिन भुजा तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा हम कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से, परिमाप से। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा में भुजा। भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा। परिमाप का मान दे रखा 72, भुजा का मान नहीं दे रखा, तो भुजा का मान निकालेंगे। 72 में 4 का भाग दे दो, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 18। फिर 18 गुणा में 18 तो 324। तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जिस वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, कितना हो जाएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अलग टाइप का प्रश्न दिया, फिर ये रास्ता वाला हो गया। यदि किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है मैंने 5√2 सेंटीमीटर, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया 5√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा बताओ कितनी होगी। तो मैंने वर्ग का विकर्ण दिया, तो भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको विकर्ण का फॉर्मूला आना चाहिए। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण बराबर √2 गुणा में भुजा। विकर्ण का मान दे रखा मेरे को 5√2, विकर्ण का मान मेरे को कितना दे रखा है, 5√2 विकर्ण का मान दे रखा है। √2 गुणा में भुजा, √2 को √2 से मैंने काट दिया, तो भुजा इधर बच गई 5, इधर बच गई 5, यानी भुजा कितनी बच गई, 5 आ गई। तो तुम्हारा आंसर आ गया 5। अब तुम्हारे पास में यदि भुजा है तो तुम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो, तुम इसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, वर्ग होता ना वर्ग, उसमें मेन बात क्या होती है, आपके वर्ग के अंदर मेन बात होती है दोस्त भुजा। यदि आपको भुजा पता है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, आप इसका क्या निकाल सकते हो, परिमाप भी निकाल सकते हो। यदि आपको भुजा का पता है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, विकर्ण भी निकाल सकते हो, विकर्ण भी निकाल सकते हो। बता सकते हो क्या सारे के सारे दोस्त? यदि आपको वर्ग की भुजा पता तो आप सारे बता सकते हो। मान लो कभी कभी आपको भुजा नहीं देगा, आपको ये देकर ये पूछ लेगा, तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझ गए सभी साथी? यदि आपको इनके फॉर्मूले याद है तो आप आपस में कर लोगे, फॉर्मूले याद कर लेना, कल याद करके आना। वर्ग में हमेशा भुजा का पता होना चाहिए, ये मैंने देखो बात लिख भी दी है, एक भी छोटी से छोटी बात नहीं छोड़ूंगा इसके अंदर। कहां चला गया वो, वर्ग में हमेशा भुजा का पता होना चाहिए। जैसे आयत के अंदर किस का पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। जैसे मैं कल आपको तुरंत व्रत पढ़ाऊं तो व्रत में किसका पता होना चाहिए, सबसे पहले त्रिज्या का पता होना चाहिए। यदि आपको त्रिज्या का पता है तो आप व्रत की परिधि, वर्ग का क्षेत्रफल बता सकते हो। तो ऐसे जैसे लड़के में इंपॉर्टेंट क्या होता है, लड़की में इंपॉर्टेंट क्या होती है, समझ गए? वैसे वैसे वर्त के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, आयत के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ग के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर ये बीचों बीच रास्ता वाला अक्स, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का अक्स, समझ गए ना? ये अलग अलग तरीके हैं। ये 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस कट, ये वो आ गया आयत का।
रोजाना की भांति ये बात और देख लो, वर्ग के विकीर्ण, ये वर्ग था, इसकी भुजा कितनी थी, ए थी। यदि वर्ग के विकीर्ण पर एक त्रिभुज और वर्ग और बना दूं इस आकार का, तो इसका विकीर्ण क्या हो जाएगा, √2a। तो वर्ग के विकीर्ण पर बनी भुजा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग के विकीर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमेशा 2 गुना होता है। यदि ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है तो बताओ अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताओ उसके विकीर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 का 2 गुना 100 हो जाएगा। समझ गए सभी साथी, ज्यादा कुछ नहीं, हार्ड नहीं। रोजाना की भांति 5 इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये कल पढ़ाऊंगा मैं त्रिभुज। रोजाना की भांति 5 इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सारे के सारे बंदे, और इनका आंसर कल मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्लास कंप्लीट होते ही। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए सारे के सारे। तो आज की ये हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को ये क्लास शेयर करना। वर्ग आज के इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट था, कल हम त्रिभुज और वर्त कर लेंगे या चतुर्भुज कर लेंगे। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, और अब जितने भी आर्मी वाले बंदे उनको ये क्लास जरूर शेयर करना, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे बहुत ही करीब है। जितना ज़्यादा हो क्लास को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना तहे दिल से। रोजाना इसी चैनल के ऊपर मिलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।